नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कुंडली और आपका भाग्य। पूर्व में बुध ग्रह से हमने चर्चा प्रारंभ की थी। बुध के लक्षणों के बारे में हमने बताया था। आज के इस एपिसोड में हम आपको बुध ग्रह के गुण और धर्म के बारे में बताएंगे। तो निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको अवश्य ही आपसे संबंधित कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिलेगी। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, यदि आप ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी हैं, यदि आप कभी भी ज्योतिष के माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति आपको गुमराह न कर सके, यदि आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो प्रत्येक ग्रह के बारे में, यानी कि आज जो बुध ग्रह की चर्चा चल रही है, इसके बारे में इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कोई आपको गुमराह नहीं कर पाएगा ज्योतिष के माध्यम से। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, विषय की ओर चलते हैं। बुध भ्वादि गण की धातु उभय बोधतिते बुध्यते, यानी भ्वादिगण की धातु है और उभय बोधतिते बुध्यते धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, प्रत्यक्ष करना, समझना, विचार करना, ध्यान देना, चित्त लगाना, विमर्श करना, सचेत होना, चेतन होना, पहचानना। रचयिता, वक्ता, दृष्टा, सृष्टा, ये बुध के अर्थ होते हैं। अब बुध के गुण धर्म पर चर्चा करते हैं। जो 9 ग्रह सौर मंडल में ऋषियों ने बताए हैं, उसके अनुसार बुध जो है शुभ ग्रह है, लेकिन पाप युक्त होने पर यह अशुभ फल देने वाला होता है। यह नपुंसक ग्रह है, इसका वर्ण शूद्र है। बुध ग्रह का मंडल वृत्ताकार है और यह मिश्र स्वभाव वाला है। इसका स्थान विद्वान मंडल है, यानी विद्वानों के बीच में ये रहने वाला होता है। उत्तर दिशा का स्वामी है। इसकी अवस्था कुमारावस्था बताई गई है। हरी दूर्वा के समान इसका रंग होता है। यह शिल्प कला और गणित विद्या का कारक माना जाता है। इसका तत्व पृथ्वी है। बुध ग्रह रजोगुणी है, मिश्र धातु वाला है और मिश्र रस से युक्त है। मिश्र रस यानी चरपरा जो स्वाद होता है। इसका जो ये वस्त्र है वो गीला वस्त्र धारण करने वाला होता है। प्रातः काल में बुध ग्रह विशेष बली होता है। ये द्विपद राशि का है और दुस्वभाव वाला ग्रह है। बुध ग्रह का जो निवास स्थान है वो श्मशान भूमि है। ये त्वचा का कारक है। इस बुध ग्रह की दृष्टि तिर्यक दृष्टि बताई गई है। बुध ग्रह की जो ऋतु है, ये शरद ऋतु में विशेष फलदायी होता है। तीनों दोषों से युक्त माना गया है, कफ पित्त वात, और यह ननिहाल पक्ष यानी कि मामा का विशेष कारक ग्रह होता है। बुद्धि विद्वत्ता का कारक होता है। इसका बुध ग्रह का देवता विष्णु है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में भी विष्णु के अर्थों में बुध शब्द आया है। इसके लिए जो भूमि है वो क्रीड़ा भूमि को अधिक पसंद करता है। बुध ग्रह हास्य प्रिय विनोदी स्वभाव वाला है और शीर्षोदय में विशेष बली होता है। फलहीन वृक्षों का कारक बुध को माना जाता है। इसकी जो बुध ग्रह की एक विशेष पहचान होती है, दाहिनी कांख में अवश्य ही कोई न कोई चिन्ह होगा। हाथ एवं पैर में पीड़ा करने वाला होता है। बुध ग्रह में एक विशेषता होती है, बुध का एक विशेष गुण होता है, यह राहु को दोष को शांत करने वाला होता है। इसलिए जब राहु का उपचार करते हैं तो उसमें बुधवार का दिन ही सायंकाल के समय प्रशस्त माना जाता है। बुध ग्रह चंद्रमा के बल को बढ़ाने वाला होता है। कल हमने बताया था ये चंद्रमा का पुत्र है, तो अपने पिता के बल को ये बढ़ा देता है। अपनी राशि में यानी अपनी मिथुन और कन्या राशि में हर समय फल देने वाला होता है। राशि परिवर्तन के समय ये 7 दिन पहले प्रभावकारी हो जाता है। मनुष्य के द्वारा दंताघात से यानी दांतों के आघात से और पत्थर के आघात का ये चिन्ह वाला होता है, चिन्ह करने वाला होता है।
और ये व्यापार वाणिज्य का विशेष कारक माना जाता है। बुध ग्रह कुत्ता एवं अन्य जंगली जानवरों से भय उत्पन्न करने वाला होता है। यह विष्णु भगवान का कोप बुध ग्रह के ही अशुभ प्रभाव से होता है। चेचक रोग, चर्म रोग, सन्निपात रोगों का कारक बुध ग्रह माना जाता है। बुध ग्रह नपुंसक है, लेकिन जिस ग्रह के साथ रहता है उस ग्रह का ये सहारा ले लेता है। मंगल के साथ बुध ग्रह को शुभ नहीं माना जाता है। मंगल के साथ यदि कुंडली में बुध है तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला और व्यर्थ की बातों में उलझाने वाला होता है। गुरु के साथ यदि बुध का संयोग हो जाए तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, काव्य रचना करने वाला और अध्यात्म शास्त्र का ज्ञाता होता है, गूढ़ ज्ञान का ज्ञाता होता है। शुक्र के साथ विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं में ये रुचि उत्पन्न कराता है। और शनि के साथ होना भी बुध का अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का, यानी शनि और बुध किसी की कुंडली में साथ साथ है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी अनियंत्रित होती है, और अथवा कभी कभी तो अनियंत्रित वाणी का प्रयोग करेगा, सोच विचार करके नहीं बोलेगा, और यदि सभा में कुछ बोलना पड़े तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल पाएगा। विचार तो होंगे लेकिन उन विचारों को प्रकट नहीं कर पाएगा। सूर्य के साथ बुध का होना, और अधिकांशतः कुंडलियों में बुध चूंकि सूर्य के सबसे नजदीक है इसलिए सूर्य के ही साथ रहता है, तो सूर्य के साथ बुध का संयोग होना अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति विद्वत्ता युक्त और गणित आदि विषयों में प्रवीण होता है। बुध ग्रह में एक और विशेषता है कि ये अस्त अवस्था में भी विशेष फलदायी माना जाता है। चंद्रमा के साथ बुध का होना बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रमा के साथ बुध की स्थिति उच्च स्तर के पांडित्य को प्रदान करने वाली होती है। तो ये हमने आज बुध के जो विशेष गुण धर्म है इसके बारे में चर्चा की। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के लिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, अपने भूमि भवन का वास्तु परीक्षण कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इस चर्चा को आज यहीं पर विराम देते हैं। हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।